हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक्स पब्लिकेशन। मैं हूं इंजीनियर अरविंद और पिछले 12-13 सालों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं आईआईटी एस्पिरेंट्स को। अपने इस टीचिंग टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो मैंने इस दौरान बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स को देखा, एनालाइज किया। बुक्स में बहुत सारे फ्लॉज देखने को मिले। फ्लॉज इस सेंस में नहीं कि वहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी या कोई कॉन्सेप्चुअल एरर था। फ्लॉज जो बेसिकली आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ मुझे बहुत बड़ी मिसिंग मिली। इनफैक्ट अगर आप कोरिलेट करना चाहें तो थोड़ा सा कोरिलेशन ये भी देख सकते हैं कि 10th से 11th में जब स्टूडेंट मूव करता है तो उसको एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। या 10th तक तो अलग तरीके से पढ़ते थे, 11th का सिलेबस एकदम से बदल गया। तो ये फेल्योर बेसिकली हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का है। हम स्टार्ट से ही बच्चे को इस फ्लो में नहीं लाना चाहते हैं कि वो जो भी चीज़ सीखे एकदम सॉलिड तरीके से सीखे और इस तरह से सीखे कि उसका एनालिटिकल एप्लीकेशन भी आगे उसको करना आसान हो जाए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आजकल की बुक्स में मिसिंग है। बस आप ये समझ लो कि इसी तरह की मिस्टेक्स ने हमको प्रोवोक किया अपने इस पब्लिकेशन डोमेन में आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें यूनिक और क्रिएटिव कंटेंट की बात करी है। मीनिंग अगर आप सोचें कि जैसे हमने 11-12 से बुक्स ना स्टार्ट करके भाई क्लास 1 से क्यों स्टार्ट करी, बहुत बड़ा रीज़न है। आप सब भी जानते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, इनफैक्ट अगर आप इसको गूगल पे सर्च करके देखें तो अप टू द एज ऑफ 8 ईयर्स और 9 ईयर्स और 10 ईयर्स तक बच्चे की क्रिएटिविटी पीक पर पहुंचती है। तो स्टार्ट से ही बच्चे को मालूम होना चाहिए कि हमें किस तरीके से आगे की पढ़ाई करनी है। तो हमारा जो कंटेंट है बहुत ही यूनिक तरीके से लिखा गया है, कोरिलेट करके लिखा गया है। इनफैक्ट सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि एक ही टीचर, जैसे क्लास 1 से लगा करके क्लास 5 तक की अगर मैं बुक्स की बात करूं तो क्लास 1 की साइंस जिस राइटर ने लिखी है उसी ने क्लास 2 की साइंस भी लिखी है, उसी ने क्लास 3 की भी साइंस लिखी है। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिल रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो आ रहा है। बेसिकली होता क्या है, क्लास 1 में हमने सपोज पर्सन एक्स के परसेप्शन से उस चीज़ को सीखा और क्लास 2 में आकर अगर हम परसेप्शन किसी पर्सन वाई के हिसाब से देखने लगे, दैट मीन्स परसेप्शन क्लैश कर गए। तो हमारे यूनिक्स पब्लिकेशन में इस बात का बहुत 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 इंपॉर्टेंस दी गई है कि जो यूनिकनेस है वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ पे प्रॉपर एनालिसिस किया गया है और तब जाके उसे स्टूडेंट तक डिलीवर किया गया है। एज यू ऑल नो कि हमारा जो दिमाग है वो एक्चुअली इमेज को कैप्चर करता है। जस्ट लाइक अगर मैं एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करूं, मैंने बोला सचिन तेंदुलकर, सो आपके दिमाग में क्या आया, कोई स्पेलिंग तो लिख के नहीं आई, आपके दिमाग में सचिन तेंदुलकर की इमेज बनी। तो इमेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज वो माइंड में बड़ी आसानी से सेव हो जाता है, माइंड उसको बहुत इजीली कैप्चर करता है। तो हमने अपनी इन बुक्स में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। हर एक चीज़ को पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। वीडियो लेक्चर्स भी हमने अपनी इन बुक्स में इम्पार्ट किया है। रीज़न बहुत सिंपल सा है, जस्ट इन केस जैसे मैं अपने ही बात याद करूं कि कभी छोटे में तबीयत ख़राब हो गई या बारिश हो गई, किसी कारणवश हम स्कूल नहीं जा पाए या क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो लॉस होता था हमारा। तो हमने क्या किया है, अपनी हर एक बुक में एक QR कोड मेंशन किया हुआ है जिसको आप स्कैन करके उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो है वीडियो लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इन केस लॉस होता है आपका किसी क्लास का तो उसके भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी सपोर्ट हमारा ये पब्लिकेशन आपको प्रोवाइड करा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कभी हमको ऐसा हो गया कि कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम पेरेंट के साथ, कोई बच्चा अगर जा रहा है कहीं बाहर जा रहा है, तो अगर वो चाहता है कि उस दौरान भी ट्रैवलिंग के दौरान या कहीं अकेले पड़ गए, हम चाहते हैं कि काश वो कॉन्सेप्ट हमारे बच्चे को रिवाइज हो जाता, या एज ए स्टूडेंट मैं सोचूं कि काश मुझे वो कॉन्सेप्ट सुनने को मिल जाता, तो हमने क्या किया हुआ है, ऑडियो लेक्चर्स की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है। स्कैनिंग द QR कोड, जिससे आप उस पर्टिकुलर चैप्टर तक पहुँच जाएंगे जिसके आपको ऑडियो लेक्चर सुनने हैं। आप अपना ईयरफोन या हेडफोन का यूज़ करिए और वो कॉन्सेप्ट वॉइस फॉर्मेट में आपको अपने आप सुनाई देने लगेंगे। ऑब्वियसली इस पैंडेमिक के बाद आप रियलाइज़ कर सकते हो कितना कुछ कन्वर्जन हुआ है टेक्नोलॉजी की तरफ। ऑब्वियसली बुक्स का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, बट येस अगर टेक्नोलॉजी के साथ इसको मिक्स किया जाए तो रिज़ल्ट और भी फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो हम लोग भी टेक का पूरा यूज़ करते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी टेक टीम इसके पीछे लगी हुई है जो डिफरेंट तरीके के ऐप्स बना रही है। सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है और यूट्यूब चैनल तक को हम लोग फॉलो करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट भी कर रहे हैं। तो टेक सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो एज ए स्टूडेंट, अगर उस स्टूडेंट को जो भी टेक्नोलॉजी में सपोर्ट चाहिए, हम हर एक फील्ड पर वर्क कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आप ये कह सकते हो सॉफ्टवेयर स्किल्स वाले जो पर्सनस हैं उनको हमने अपने साथ अलाइन किया हुआ है और एज
पर द रिक्वायरमेंट या एज़ पर द टाइम, जैसा जैसा हमको ज़रूरत लगेगी हम टेक का भी पूरा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देखिए हमारी बुक स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, यूनिकनेस में तो सबसे आगे है ही है। बाकी इन बुक्स को बनाते वक्त हमारे पब्लिकेशन ने कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे भी बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। जैसा कि हमको पता है एजुकेशन जो है सबका अधिकार है, तो हमारा ये मानना है कि किसी बुक की प्राइस या पैसे की वजह से किसी बच्चे का एजुकेशन छिनने ना पाए। तो हमने अपनी बुक्स का प्राइस रखते वक्त इस बात को बहुत ध्यान रखा है कि जो भी उसका प्राइस हो वो इस तरीके का हो कि वो सबको एक्सेसिबल हो। इन 6 पॉइंट्स का जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वी एज अ टीम ऑफ IITians, मेडिकोज, IAS हम ये समझते हैं कि जितनी छोटी क्लास है उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि कैसा कंटेंट बच्चे तक पहुंचाया जा रहा है। हमने अपने पब्लिकेशन में इस बात का बहुत ध्यान रखा है कि क्लास 1 में कैसा कंटेंट होना चाहिए, फिर क्लास 2 में कितना अपग्रेड करना होगा, क्लास 3 में कितना अपग्रेड करना होगा एंड सो ऑन। ये जर्नी आगे तक बढ़नी चाहिए और सबका बस एक ही पर्पज़ है कि जो ट्रू एजुकेशन है, ट्रू वैल्यू है वो बच्चे तक पहुँचनी चाहिए।